रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान की रौनके का ये एपिसोड लेके हम आज जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल खिलाफा श्रीनगर, या फिर ऐसा कहें कि कश्मीर से आपकी खिदमत में हाजिर है। कश्मीर के चप्पे चप्पे पे ऋषियों और मुनियों की दरगाहें हैं, वहीं कुदरत ने कश्मीर को बेतहाशा हुस्न से नवाजा है और सजाया है। शायद इसीलिए इसे जन्नत बेनज़ीर का शर्फ हासिल है। तो नाजरीन, पहले सेगमेंट में लिए चलते हैं आपको इसी हसीन सफ़र पे। चलिए शुरू करते हैं रौनकों भरा ये सफ़र। कश्मीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, हर मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। मुल्क का ताज कहलाई जाने वाली रियासत जम्मू कश्मीर में वादी कश्मीर अपने कुदरती हुस्न जमाल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह शहर तारीखी शोहरत का हामिल है और सयाहत का एक अहम मरकज भी है। सरसब्ज पहाड़, मोतदिल आबो हवा, मसाजिद, खानकाहें और झीलें इस शहर की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। श्रीनगर की शहर आफाक डल झील तकरीबन 50 किलोमीटर के तवील रकबे पर फैली हुई है और इसमें मौजूद शिकारे और कश्तियां इसके हुस्न में मजीद इजाफा करते हैं। इनमें बैरूनी सयाह आकर कयाम करते हैं और डल झील की सैर करते हैं। कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह यहाँ का सब कुछ बेहतर लग रहा है देखने में। और यहाँ की जो कारीगरी है और सबसे ज़्यादा कुदरत के नज़ारे उन्हें देख के बहुत ही शुक्र अदा होता है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है और हमें इसकी अहमियत बताई है। सो बहुत ही सुकून मिल रहा है सब कुछ देख के।
वादी कश्मीर में मुस्लिम बिरादरी की अक्सरियत है। वादी में तकरीबन 700 साल कब्ल इस्लाम मुतारिफ हुआ था। इसका सहरा ईरान से तशरीफ लाए सूफी बुजुर्ग हजरत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह को जाता है। वो अपने 700 साथियों के हमरा इस सरजमीन पर तशरीफ लाए थे। हज़रत अमीर कबीर के वक्त ही हमारे असलाफ भी उनके साथ आए, जो 700 सादात की टीम उनके साथ आई, तो उसमें हमारे असलाफ भी हमदान से आए। पहले वो जो जनूबी कश्मीर का त्राल ख़ित्ता था वहाँ पे सेटल हुए, तकरीबन 125 साल वहाँ पे वो रहे। उसके बाद फिर श्रीनगर आना हुआ, तो तकरीबन 300 साढ़े 300 साल से अब ये एक जो हमारा इंस्टीट्यूशन है मीरवाइज़ का, ये कायम हुआ है। और तब से लेकर आज तक अगर आप देखें जो हमारे पास जो फैमिली किताबें हैं, रिकॉर्ड हैं, तो 13th मीरवाइज़ जो है वो मैं हूँ। तो गोया कि ये सिलसिला जो है वो पिछले 13 जनरेशन से ख़ास कर दावत तबलीग का सिलसिला चलता आया है। मुल्क के दीगर मुस्लिम भाइयों की तरह शहरी श्रीनगर के मुसलमान भी रमजान के दौरान रोजे रखकर इबादतों और दुआओं में महव रहते हैं। क्या बच्चे, बूढ़े, मर्द ख़वातीन सब लोग जोश व अकीदत से रोजा रखते हैं और अपना ज्यादातर वक्त जिक्र अज़कार में सर्फ करते हैं। शहरी श्रीनगर में मसाजिद, खानकाहों और इमाम बाड़ों की कसरत है, जहां बड़ी तादाद में मुसलमान मर्द व ख़वातीन शबाना यौम इबादत व रियाजत में मसरूफ रहते हैं और इस तरह अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करते हैं। कि ये एक ऐसा महीना है जो कि अल्लाह की रहमतों और अल्लाह की बरकतों से भरा पड़ा है, और हम तो ये कहते हैं कि ये वो महीना है कि अल्लाह की रहमतें इतनी ज़्यादा बेशुमार हैं कि जितना हम समेट सकें इस महीने में वो हमारे लिए जो है वो एक ज़रिए नजात बनेगा। और सबसे अहम बात मैं कहूँगा कि रमज़ान की ये है कि देखें, अगरचे सारे ही महीनों में हम ज़िक्र खुदाबंदी करते हैं, नमाज है, तलावत है, लेकिन रमज़ान में चूँकि जो है अजर ज़्यादा मिलता है और लोगों की भी एक ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि नमाज का, रोज़ों का, ज़कात का अहतमाम किया जाए, ताल्लुक़ बिल्लाह जो है वो मज़बूत हो। तो गर्ज़ ग़ायत मैं कहूँगा कि असल जो मैसेज है रमज़ान का वो तक़वा और परहेज़गारी है। और तक़वा और परहेज़गारी के लिए सबसे अहम बात यह है कि हमें सबसे पहले अपने नफ्स को की इस्लाह के लिए आगे आना है, क्योंकि जब तक हमारा नफ्स पाक नहीं होगा, हमारी ज़ात पाक नहीं होगी, तब तक हम न तो माशरे में बेहतरी की बात कर सकते हैं, न समाज में बेहतरी की बात कर सकते हैं। तो गोया कि माह रमज़ान जो है हमें दावत देता है कि सबसे पहले हम तज़किए नफ्स करें, उसके बाद नफ्स की पाकीज़गी के बाद फिर वो एक अमल जो हम रोज़ेदारी की सूरत में हम अपनाते हैं कि रोज़े का अहतमाम होता है, नमाज का अहतमाम होता है, तरावी का अहतमाम होता है। तो गोया ये सारी इबादात तभी माने रखती हैं जब पहले हम अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो ताल्लुक़ हमारा है उसको मज़बूत करें, उस कनेक्शन को हम मज़बूत करें। कश्मीरी मुसलमान हर लिहाज से दीन पसंद हैं और दीन से ज़बरदस्त अक़ीदत और ताल्लुक़ रखते हैं, फ़राइज़ का अहतमाम होता है। और माह रमज़ान में तो बहरहाल एक ऐसा माहौल यहाँ बनता है जिससे लगता है कि वाकई मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम अक्सरियत है और मुस्लिम बस्ती है। नमाज़ों का अहतमाम है, तरावी का अहतमाम है, कुरान पाक के सुनने सुनाने का अहतमाम है, मसाजिद में ज़िक्र व अज़कार का अहतमाम है। तो पूरे रमज़ान में पूरी रौनक आपको नज़र आएगी तमाम मसाजिद में। ख़ुद यहाँ हमारी इस मरकज़ी जामे मस्जिद में तरावी का अहतमाम होता है, बड़ी तादाद में दूर दराज इलाक़ों से लोग आते हैं और कुरान पाक सुनने की कोशिश करते हैं। तो हर तरह से माह रमज़ान में इबादत, रियाज़त, मेहनत, मुजाहिदा, इसी के साथ साथ दाद रसी, खैर खाही, चूँकि आका अलैहिस्सलाम ने इस माह मुबारक के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया, हाज़ा शहरुल मवासात, ये हमदर्दी का महीना है, खैर खाही का महीना है। तो मसाजिद में कसरत से साइलीन भी आते हैं, सुफ़रा आते हैं, ज़रूरतमंद आते हैं, उनकी ज़रूरतों का भी मुसलमान यहाँ ख्याल रखते हैं। रमज़ान का महीना है, ये इसकी अपनी एक इफ़ादियत है दीन इस्लाम में। और जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है,
कश्मीर की सकाफ़त, कश्मीर के कल्चर के लिहाज से रमज़ान की पूरे वर्ल्ड में अपना एक अंदाज़ है। यहाँ जिस तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है इस महीने को, वो अंदाज़ ही कुछ मुनफरिद है। अगर आज से 100 साल, 50 साल, 30 साल पहले का जिक्र करें, यहाँ पे लोग रमज़ान के आमद पे ही ख़रीदो फ़रोख्त करते थे और उसके बाद यही जहन में आता था कि अब हमने रोफ़ करने हैं। रोफ़ है एक कश्मीरी सकाफ़त का एक ऐसा हिस्सा है, जिस तरह यहाँ का फ़ोक है, यहाँ का सूफियाना मौसीकी है, इसी तरह औरतें मिल बैठ के सारी औरतें घरों से निकल के जो दिन भर अपने घर के कामों में मशगूल होती हैं, क्योंकि यहाँ का कल्चर है कि यहाँ ज़्यादातर औरतें घर का ही सिस्टम संभालती हैं। और उसके बाद वो घर में बैठने के बाद जैसे ही इफ्तार का वक्त करीब आ जाता है, यही 3-4 बजे के करीब वो जाते हैं जहलम के किनारे, जिसको कश्मीर में व्यथ कहते हैं। तो उसके किनारे जाके आपस में 10-20 औरतें अपने इलाके, अपने गली कोचे को लेके सब सखियों के तरह से मिल के आपस में रो बांधते और मुबारक महीने के वसातत से रो पढ़ते हैं। और जैसे बोलते हैं माह रमज़ान आवे लतिए, शारद्राम लतिए, वो कुछ अपना एक का कल्चर है, इसका वर्ल्ड में कोई सानी नहीं है। शोहराए आफाक डल झील के दामन में मशहूर दरगाह आसार शरीफ हजरत बल है, जहां आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुक़द्दस तशरीफ फरमा है, जिसकी मुक़द्दस अयाम में ज़ायरीन को ज़ियारत कराई जाती है। माही सियाम में दरगाह हजरत बल में मुसलमानों की काफी भीड़ नजर आती है। इसके अलावा बैरूनी सयाह भी इस मुक़द्दस मकाम की जियारत को आते रहते हैं। माह रमज़ान बहरहाल दाद दहिश का महीना है, जूद व सखा का महीना है, ज़कात व सदक़ात निकालने का महीना है, सदक़े फ़ितर के निकालने का महीना है। तो इस लिहाज से भी लोग कोशिश करते हैं कि अपनी हैसियत के मुताबिक वो माली इसार व क़ुरबानी का भी मुज़ाहरा करें। बहुत से लोग इस माह मुक़द्दस में अपनी पाक कमाई से ज़कात भी निकालते हैं, जो साहिब हैसियत हैं, साहिब तमव्वुल हैं। और आम मुसलमान जिन पर रोज़े की वजह से सदक़े फ़ितर वाजिब हो जाता है, इसको भी निकालने की कोशिश की जाती है इस माह मुक़द्दस में। और लोग कोशिश करते हैं कि इस खुशी के मरहले पे समाज का वो तबका जो गरीब है, पसमानदा है, हाजतमंद है, उनको भी शामिल किया जा सके। और इस लिहाज से रमज़ान की रौनकों की यहाँ एक अलग तारीख़ है। लोगों के चेहरों पे खुशियाँ हैं, बशाशत हैं, अगरचे दूसरे मामलात व मसाइल हैं, लेकिन दीन के लिहाज से यहाँ के मुसलमान बड़े संजीदा हैं, बड़े पुरजोश हैं, बड़े जज्बाती हैं। और मैं ये कहूँगा कि अमल के मैदान में पूरे उतरने की अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं। ये वो महीना है कि जिसमें कि पहले 10 दिन जो हैं वो रहमत के 10 दिन हैं, बीच के 10 दिन जो है वो मग़फ़िरत के 10 दिन हैं, और आखिरी 10 दिन जो हैं वो आज़ादी अज़नार जहन्नम के 10 दिन हैं। तो गोया ये अशरे रहमत भी है, अशरे मग़फ़िरत भी है, अशरे नजात भी है। तो गोया कि हर किस्म के का एक अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से ये तवक्का रखता है कि वो बंदे पहले अपने आप और अपने माशरे को भी बेहतर बनाएं, अपने घर को बेहतर बनाएं। क्योंकि देखिए रमज़ान आते ही एक ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले इसका असर जहाँ मेरी ज़ात कबूल करे वहाँ मैं अपने घर पे इसका असर देखूँ। ख़ासकर जो मेरे इर्द गिर्द का माहौल है, अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी इस अमल में शामिल हों, रोज़ेदारी के अमल में। आप देखते हैं कि इतने शौक़ ज़ौक़ से छोटे छोटे बच्चे भी, जिन पर रोज़ा फ़र्ज़ भी नहीं है, वो भी रोज़ेदारी का एहतमाम करते हैं। तो गोया कि एक समा बन जाता है। और इसका असल मकसद और असल जो टारगेट है वो यही होना चाहिए कि माह रमज़ान की आमद मेरे लिए बेहतरी बने, एक बेहतर इंसान में बनूं, एक बेहतर मुसलमान में बनूं। और जब माह रमज़ान निकले तो मैं ये महसूस करूं कि हाँ, मैंने रमज़ान में कुछ पाया, कुछ सीखा, और उस सीखने के अमल को मैं ज़िंदगी के जो साल के जो बाकी 11 दिन हैं उनको उसमें भी मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूं कि मैं एक बेहतर मुसलमान बनूं, एक बेहतर इंसान बनूं। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना हम सब के लिए खैर व बरकत और मग़फ़िरत और रहमत का महीना बनकर आए।
خوش قسمتی سے اس سال ماہ رمضان بہار کے موسم میں آیا ہوا ہے۔ اس پس منظر میں کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد بھی نظر آ رہی ہے، اور وہ قدرت کے دلکش اور حسین مناظر کا لطف اٹھانے کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں اور مسلمانوں سے مل کر بے حد خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفے کے اس پار جب لوٹیں گے تو آپ کو لیے چلیں گے عبادتوں کے سفر پہ اور روحانی مجالس میں۔ کتنی خوبصورت یہ تصویر ہے، موسم بے مثال بے نظیر ہے، یہ کشمیر ہے، یہ کشمیر ہے، کتنی خوبصورت یہ تصویر ہے، ہر موسم بے مثال بے نظیر ہے، یہ کشمیر ہے، یہ کشمیر ہے۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ بریک کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام رمضان کی رونقیں۔ اس بابرکت مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، مطلب یہ کہ اس مہینے میں کی جانے والی عبادات اور جو بھی کام کیے جائے اس کا بدلہ اللہ جل شانہ خود دیتے ہیں، اور اسی لیے اس مہینے میں عبادت زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے، چاہے وہ روزہ ہو، نماز ہو، قرآن شریف کی تلاوت ہو۔ اور ابھی ہم یہاں شری نگر کی مرکزی جامع مسجد میں ہیں، اور یہاں پہ جو لوگوں کا مجمع ہے وہ صبح سے شام تک رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مہو رہتے ہیں۔ نور خدا ہے جان سو نور خدا، رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو، کمی ہے بنی فرشتوں کا مقام، نور خدا لے کر آیا رمضان، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا فیضان ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پورے عالم میں اپنے فضل کو عام کر دیتے ہیں۔ اس مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا جو کہ ہدایت اور رہنمائی سے بھرپور ہے۔ کرو دین دکھیوں پہ نظر عنایت کرو۔ ہماری مادری زبان میں بھی کشمیری قرآن جو ہے اس کا ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے۔ میر وائز یوسف شاہ صاحب کا قرآن بیان الفرقان جو ہے بڑا عام ہے، ہم نے اس کی ویب سائٹ پہ بھی رکھا ہے، اس کے آڈیوز، ویڈیوز وغیرہ MP3 سب بنے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ جہاں پر ہم قرآن پڑھیں وہاں پہ ہم قرآن کے معنی کو بھی پڑھیں، تلاوت کو بھی کریں اور تفسیر کو بھی پڑھیں، تاکہ ہم سمجھیں کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن ہم سے کیا ذمہ داری چاہتا ہے۔ شہری سری نگر کی سبھی مساجد ماہ رمضان کے دوران نمازیوں سے بھری نظر آتی ہیں، جسے دیکھ کر ہر کوئی عبادت میں مصروف نظر آتا ہے۔ جامع مسجد سے زیادہ نماز ادا کرتا ہوں، خاص کر پنجگام بھی نماز یہاں پڑھتے ہیں زیادہ۔ بہت سے اولیاء و انبیاء نے، بزرگان دینوں نے، خاص کر میر واجوں نے یہاں تو کافی تبلیغ اسلام اور دینی بھی، سیاسی بھی، اخلاقی بھی، روحانی بھی
तबलीग उन्होंने किया। आज की माह मुबारक की बहुत रौनक है और बहुत कुछ चल रहा है हर तरह से। लोग भी आज रोज़े बहुत रखते हैं, तो बच्चों तक भी बहुत शौक़ है। आप देख लीजिए मस्जिदों की हालत क्या है, पूरी होती है पाँचों वक्त। इतने आज कल का ये बहुत कुछ असर है माह मुबारक की फजीलत का, इसमें हम मुबारकबाद करते हैं। इसमें कुदरती तौर पर एक रूहानी ताकत काम करता है, जहाँ पर ये जिस्मानी ताकत की बात है या दिमागी ताकत, ये वो काम नहीं है। ये एब्सोल्युटली आई थिंक ये जो है ये खाली और खाली सिर्फ़ और सिर्फ ये रूहानी ताकत है जो अल्लाह देता है। और इस वक्त के लिए, इस टाइम के लिए पर्टिकुलरली ये हमें अपनाना है, आगे के लिए भी। ये एक एक्सरसाइज है, ये प्रैक्टिकली एक परहेजगारी की तरफ अल्लाह ताला ले जाता है, जो हमारे इस्लाम में है, हमारे कुरान पाक में है। ज़िलकुरबा वाले तामा वाले मसाकिन आप इसमें करिए, यतीमों के लिए करिए, मिस्किनों के लिए करिए, बेवाओं के लिए और हमसायों के लिए करिए। और ख़ासकर जहाँ पर कराबत की बात आती है वहाँ पर रिश्तेदार आते हैं, अपनी फैमिली आती है, सेकंड थर्ड फोर्थ फैमिली आती है। और ख़ासकर अगर आपके बच्चों की फरमाइश सुननी है तो उसमें भी कोई ख़राबी नहीं है। ये हमारा बहुत ही रिलीजियस त्यौहार होता है, बहुत ही बड़ा होता है, और इसमें जितना भी हो सके उतना ही दिल खोल के खर्च। ये है शहरी श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद। पहचान का बरकतों का महीना, माह रमजान के दौरान जामा मस्जिद की रौनक देखते ही बनती है। का महीना है रमजान का ये। श्रीनगर के पाइन इलाके में वाक़िया जामा मस्जिद कदीम तरीन इबादत गाह है। ये करम खास है अपने सुल्तान। इस अजीम इबादत गाह में 50,000 अफराद बैक वक्त सजदा रेज हो सकते हैं। जामा मस्जिद की तामीर का अव्वलीन सहरा हजरत अमीर कबीर के फर्जंद हजरत मीर मोहम्मद हमदानी के सर जाता है, जबकि इस मस्जिद को मजीद वुसअत देने और इसकी तामीर नौ में शाह सिकंदर ने कलीदी किरदार अदा किया। तारीख के हवालों से इसकी तामीर सन 1400 ईस्वी में हुई थी। महीने में ये जो यहाँ पे जो हमारा खासकर जम्मू कश्मीर में अजवादी की अगर हम बात करें, ये जो आर्किटेक्चर ये बहुत ही मुख्तलिफ है और इस किस्म का आर्किटेक्चर दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। कि ये खासकर जो अगर हम कह सकते हैं कि एक सेंट्रल एशिया का एक इन्फ्लुएंस है हमारे आर्किटेक्चर पे, जिसमें कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप जामा मस्जिद को गौर से देखें, जो उसके चार जो मेहराब हैं उनको काफ़ी ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस हुए हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से, जो बौद्ध मत का आर्किटेक्चर, जो पगोडाज उनका हुआ करते थे, तो उससे ये काफ़ी इन्फ्लुएंस है। तो गोया कि इसमें आपको कहीं ना कहीं, जहाँ पे जाहिर सी बात है कि मरकज़ इस्लाम है, लेकिन इसमें आपको बाकी मज़ाहिब के आर्किटेक्चर्स का भी आपको थोड़ा सा जो है वो इशारा मिलता है। मैंने जैसा सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा मुझे यहाँ अच्छा लगा जामा मस्जिद, क्योंकि इतने वर्क यहाँ का इतना अच्छा है। वुड वर्क यहाँ का बहुत पसंद आया मुझे, मतलब बहुत, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में है जामा मस्जिद, उससे बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छा जो है यहाँ का कारीगरी बहुत अच्छी है मस्जिद की। फ़र्स्ट यहाँ आए जामा मस्जिद, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, पूरी लकड़े की बनी हुई है, काफ़ी खूबसूरत है। उसके मीनारे बहुत खूबसूरत है, जैसे देखने लायक चीज़ है, सच में काफ़ी बेहतर है। ये मस्जिद हिंद अरबी फन तामीर का उम्दा नमूना है। मस्जिद में लकड़ी के 370 सितून काबिले दीद हैं, जो कि मस्जिद की खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं। सजाया गया हर तरफ नूर। रमजानुल मुबारक के दौरान तिलावत कुरान और तरावीह का रूह परवर मंजर यहाँ देखने को मिलता है, जो रूहानी सुकून बख्शता है। का महीना है रमजान का। मस्जिद में इबादत के लिए मर्द ख़वातीन के लिए अलहदा मुनासिब इंतजामात किए जाते हैं। रमजानुल मुबारक और कुरान करीम का आपस में गहरा ताल्लुक और मजबूत रिश्ता है।
शहर की जामा मस्जिद में नमाज तरावी अदा करने वालों की एक कसीर तादाद होती है। इसके अलावा कई सौ फर्जंदानी तौहीद हर वक्त तिलावत कलाम पाक में मशगूल रहते हैं। जहाँ पे ये तकवा और परहेजगारी का महीना है, वहाँ पे ये सब्र का महीना है। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा महीना भी है जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ मैं कहूँगा कि एक कनेक्शन है उसको भी हम मजबूत करें आवाम के साथ, ख़ासकर जो हमारा एक गरीब तबका है, मुतवासित तबका है, उनके साथ भी हमारा एक कनेक्शन होना चाहिए। लोग बड़ा एहतमाम करते हैं कि रोज़दारी के वक्त के भाई इफ्तार का प्रोग्राम हो, मसाजिद में, मार्केट्स में इफ्तार होता है, तो यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि लोगों को ये इस अमल में अगरचे एहतमाम तो होता है लेकिन उस शद्दुमत के साथ नहीं होता जो हम देखते हैं कि अरब दुनिया में या जो है वो बरसग़ीर में होता है। तो हम चाहते हैं कि एक कदरे मुख्तलिफ एक समा बने रमज़ान में, और लोग जो हैं वो न सिर्फ इबादत के हवाले से बल्कि लोगों के साथ मिलने जुलने का अमल, ताल्लुक़ बिल्लाह अमल, एक आवाम के साथ और लोगों के साथ एक रिश्तेदारी मजबूती का अमल। 11 महीने में हम लोग जो गुनाह करते हैं, 12वें महीने में आकर अल्लाह ताला ये सारे गुनाह जो है हमारे जुलसा देता है, ख़त्म कर देता है। ज़रूरत इस बात की है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया था कि मन लम यदा ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि फ़ी हाजतुन अन यदा ताअमहु शराबहु। जो शख्स झूठ को कहना और उस पर अमल करना न छोड़े, उसके लिए ये अल्लाह को इस बात की कोई हाजत नहीं है कि वो खाना और पीना छोड़ दे। हमें झूठ पर और झूठ के काउल पर अमल करने को छोड़ना है, बुराइयों को छोड़ना है, अच्छाइयों को इख्तियार करना है, इंसान दोस्ती को इख्तियार करना है। और उस लिहाज से हमें ये भी देखना है कि हम इंसानियत की कितनी सादा खदमत कर सकते हैं, क्योंकि खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों। इकबाल ने कहा था, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस सलमान फ़ारसी है जो बैहक़ी शरीफ में है, उसमें है कि शहर सब्र व सवाब सब्र जन्नह और शहर मवासातुन, ये हमदर्दी का महीना है, गरीबों के साथ हमदर्दी का महीना है। इस महीने की इब्तिदा जो है वो रहमत है, इस महीने का औसत जो है बीच वाला हिस्सा जो है वो मगफिरत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसीती आखिरी पैगंबर को भी ये मिशन दिया गया कि रोज़े आप पर फ़र्ज़ हैं, जैसे पहले पैगंबर पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। रोज़े का एक ख़ास मकसद है, ये अल्लाह ताला की तरफ से नियामत है। जहाँ तक मेरा मानना है, अल्लाह ताला को अपना बंदा इतना अजीज़ है, इतना प्यारा है। अल्लाह ताला कभी नहीं चाहता कि मेरा बंदा जहन्नम में चला जाए, मेरा बंदा जो है ये आग का मुस्तहिक हो जाए। लिहाजा अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये जो महीना दिया है ताकि मेरा जो ये बंदा है ये इस महीने में इबादत करे, अल्लाह की इबादत करे, नमाज़ें पढ़े, कुरान की तिलावत करे, सदक़ात खैरात, एक दूसरे का गमगुसार बने, यतीमों का ख्याल करे, हमसायों का ख्याल करे, सोसाइटी का ख्याल करे, ताकि ये गुनाहों से बच जाएगा। और ये महीना जो है ये बेसिकली तरबियत का महीना है। ये तालीम दी गई कि हर चीज़ से आपको बचना है। जब हम हर चीज़ को टोटली कुल्ली तौर बचेंगे, अपने दिल में किसी बुरे ख्यालात को नहीं आने देंगे, अपने जहन में किसी बुरे ख्यालात को पनपने नहीं देंगे, हर एक के मामले में सही सोचेंगे, यही रोज़ा है। ये रोज़ा एक तरबियत का है ताकि इंसान का जो आने वाला पीरियड है उसमें ये तरबियत उसको काम आए। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद आलमी शोहरत की हामिल है। इस मस्जिद की खूबसूरती देखते ही बनती है। मस्जिद के मेहराबों पर अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे हुए हैं जो मस्जिद के हुस्न में और ज्यादा इजाफा करते हैं। नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए आसपास के इलाकों से लोग यहाँ पहुँचते हैं और नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद इज्तिमाई दुआओं का एहतमाम भी करते हैं। जुमा पे अगर आप जाएं तो आमतौर से यह भी होता है कि जो ख़तीब होता है, जो वाइज़ होता है, वो खुतबा पढ़ता है या तबलीग करता है या वाज़ पढ़ता है तो बाकी लोग सुनते हैं।
لیکن جامع مسجد میں اگر آپ دیکھیں یہ سلسلہ نہیں ہے، بلکہ جو سامعین حضرات ہیں وہ خطبے کا ایک حصہ ہیں. جب جو مطلب جس طرح کہ میں تبلیغ کرتا ہوں، اور یہ میرے ایک اسلاف کا طریقہ ہے کہ چاہے وہ کشمیری میں ہم کہیں، عربی میں ہم کہیں، فارسی میں جو نعت، ابیات اور مناجات اور منقبتوں کا سلسلہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو سامعین اس زمانے میں بھی جو تھے، اگرچہ اکثر جو تھے وہ الٹریٹ تھے، لیکن ان کو اتنا ہولڈ تھا قرآن پہ، حدیث پہ اور واقعات پہ، کیونکہ وہ نہ صرف انہیں سنے ہوتے تھے بلکہ وہ ریپیٹ بھی کرتے تھے. آج بھی اگر آپ دیکھیں جو طرز کلام ہے جامع مسجد میں، جو طرز واعظ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میں کوئی بات کہوں تو میں یہ بات یقینی بناؤں گا کہ جو میرے سامعین ہیں وہ اس بات کو ریپیٹ کریں. تو یہ ایک سلسلہ الحمدللہ، ایک خانقاہی سلسلہ، ایک مساجد کا سلسلہ جو ایک اور ایک واعظ و تربیت کا، نصیحت کا سلسلہ جو ایک چلا ہے. تو یہ ایک صدیوں سے ایک روایت جو ہے بنی ہے. یہ بہت بڑی پاکیزہ جگہ ہے، اس کا معیار اندازہ نہیں کر سکتے ہم عقل میں نہیں لا سکتے کہ اس مسجد کا معیار کیا ہے. میں جب سے اسلامیہ ہائی اسکول جو اس سے وابستہ ہے، میں نے وہاں پڑھائی کی ہے، اور وہاں سے ہمیں یہاں نماز پڑھانے کے لیے لاتے تھے، صلاۃ ظہر باجماعت ادا کرتے تھے. تب سے انشاءاللہ الرحمن آج تک تو آتے ہیں اس مسجد میں. اس امت پر بھی اللہ نے روزہ فرض کیا، تمام مسلمانوں پر، لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے میں ہمارے روزے کی کچھ خصوصیات ہیں. مثلا مسلمان کے روزے میں سحری ہوتی ہے. سحری کھانا حالانکہ فرض نہیں ہے، یہ محض سنت ہے، مستحب ہے، بے حد اجر ہے. اس کو برکت کا کھانا قرار دیا گیا ہے اور اس کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی سحری نہ کر سکے کسی دن تو بہرحال وہ روزہ رکھے گا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک روزے کی خصوصیت ہے مسلمان کے کہ وہ سحری سے آغاز کرتا ہے. اور سحری میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی نوش فرمائی ہے، کھجور نوش فرمایا ہے، دودھ نوش فرمایا ہے، شربت نوش فرمایا ہے، گوشت وغیرہ ہر چیز آپ نے سحری کے اندر استعمال کی ہے. رحمتوں اور برکتوں والا مقدس مہینہ رمضان برق رفتاری سے گزر رہا ہے، اور آج دیکھتے ہی دیکھتے 17 روزے ہم سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مقدس مہینے کا صحیح حق ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام رمضان کی رونقیں. یہاں پہ وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد فوراً حاضر ہوں گے. نور خدا ہے چار سو نور خدا، رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو. کمی ہے بنی فرشتوں کا مکان، نور خدا لے کر آیا رمضان. آگے رمضان آیا، آگے رمضان آیا، آگے رمضان آیا، آگے رمضان آیا. بریک کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام رمضان کی رونقیں. اس بابرکت والے مہینے میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کا نور برستا ہے. وہی یہاں پہ افطار پہ ایک الگ منظر دیکھنے کو ملتا ہے، چاہے وہ بازار ہو یا پھر مساجد. نور خدا ہے چار سو نور خدا، رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو. کمی ہے بنی فرشتوں کا مکان، نور خدا لے کر آیا رمضان. رحمت، برکت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا یہ ماہ مبارک ہر سال مہمان بن کر آتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ مبارک مہینہ نصیب ہوتا ہے.
اسلام کی عبادات میں روزے کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، لہٰذا سحر و افطار بھی ماہ رمضان میں خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ شہری سری نگر میں مساجد میں اجتماعی افطار کی ایک خاص روایت ہے۔ افطار کے دسترخوان پر آپ کو کھجور، پانی اور کشمیر کا خاص شربت کن شربت ضرور نظر آئے گا۔ افطار کے وقت روزے دار مساجد میں اجتماعی افطار کرتے نظر آتے ہیں۔ افطار سے قبل اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ روزے کی بنیادی روح یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزہ صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دیں گے۔ یہ ماہ صبر ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتے ہیں اور حدیث میں بھی جو کہا گیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس روزے داری کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ خود میں اس کا ثواب مقرر کروں گا۔ تو گویا کہ انسان جب کھانا پینا نفسانی خواہشات کو ترک کرتا ہے، وہ صرف اس لیے نہیں کرتا کہ بھئی وہ صرف جو ہے وہ ایک جو ہے وہ فارمیلٹی پورا کرے، بلکہ وہ اس جذبے کے تحت کرتا ہے کہ یہ عمل میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ عمل اس میں کوئی دکھاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی جو ہے وہ ریا نہیں ہونا چاہیے۔ روزہ ایک ایسا منفرد عمل ہے، اس کے بارے خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یا دوسرے الفاظ میں بخاری کی روایت میں ہے کہ وانا اجزا بہا، میں اس کا خود بدلہ بن جاؤں گا۔ تو روزہ بہرحال ایک منفرد عمل ہے۔ ایک اور روایت کے اندر جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال کا صلہ اور اس کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے دلوائیں گے۔ نماز جیسے عمل کا صلہ فرشتوں کے ذریعے، حج کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے، زکوٰۃ کا صلہ فرشتوں کے ذریعے، جہاد جیسے مقدس عمل کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے، خدمت خلق کا صلہ فرشتوں کے ذریعے۔ لیکن روزہ ایسا الگ اور منفرد اور یونیک عمل ہے، اس کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اس سے ایک مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ جس نیکی کا صلہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہو جائے، پھر اس کو اور کس چیز کی ضرورت رہتی ہے۔ افطار سے قبل لال چوک میں روزے داروں کی ایک بڑی تعداد سحر و افطار سے متعلق ضروری اشیاء خریدتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سری نگر کے بازاروں میں ایک سے ایک عمدہ کوالٹی کی کھجوریں اور میوہ جات فروخت ہو رہے ہیں۔ مارکیٹ میں ہر طرح کی کھجوریں یہاں مکہ سے، مدینہ سے، مقدس شہروں سے اور عالم اسلام سے ایک اعلیٰ کوالٹی کی کھجور یہاں اویلیبل ہے، موجود ہے، اور مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ کھجور سے ہم افطار کریں۔ ہاں، اگر کبھی کسی کو کھجور نہ ملے، خدا نخواستہ کوئی سفر میں ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اس کو مہیا کھجور نہیں ہے، تو پانی سے افطار کرنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ کھجور آپ نوش فرماتے تھے، اس کے ساتھ پانی پیتے تھے، یہی عمل یہاں کے مسلمانوں کا بھی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اللہ نے جس کو نوازا ہے اپنی حیثیت کے مطابق انواع و اقسام کے میوہ جات اور مشروبات، جو آج کل ایک سسٹم چل پڑا ہے، ایک نظام رائج ہو چکا ہے، ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ مقامی طور ہمارے یہاں فیرنی بنتی ہے، اس سے بھی لوگ افطار کرتے ہیں۔ اس وقت جو مارکیٹ میں نئی کھجوریں آئی ہیں، اس سے زیادہ کام میں رونق آئی ہے، کیونکہ جیسے اجوا ہے، صفا ہے، مبروم ہے، نئی امپورٹڈ کھجوریں آئی ہیں۔ مدینہ پاک سے جو کھجوریں یہاں پر امپورٹ ہوئی ہے، اس سے ہمیں کام میں بڑی ترجیح ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مہاراجہ بازار اور خیام چوک میں روزے دار لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان مقامات پر نوجوانوں کی دلچسپی کے کھانے دیر رات تک دستیاب رہتے ہیں۔ کشمیر میں افطار کے ٹائم پہ بھی ایک الگ رونق رہتی ہے، اور ابھی ہم شری نگر کے ایگزیبیشن گراؤنڈ میں ہیں اور یہاں پہ افطاری کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، اور ہمارے ساتھ ایک فیملی ہے، ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیسے یہاں پہ آئے اور کیسے انجوائے کر رہے ہیں اس جگہ پہ۔ جی، پہلے آپ کا نام جاننا چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے راجہ صوفی اعجاز۔ تو ہم نے آج ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہاں آئیں گے، 1-2 دن پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ تھوڑا سا یہاں اچھا چہل پہل ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے کہا کہ آج چلتے ہیں، فیملی کے ساتھ چلتے ہیں، تو یہاں افطار کریں گے۔
तो अच्छा ही लगा। यहाँ का जो ये मार्केट खुला है अच्छा है, अगर फ्यूचर में भी अच्छा हो जाएगा, इससे भी अच्छा बेहतरीन हो जाएगा तो बेहतरीन रहेगा। यहाँ पर अपने फैमिली के बीच में इफ्तारी को एक बड़ी अहमियत दी जाती है। उसमें लाइक खजूर हम खाते हैं, डेट्स, और उसमें हम दूध से शरबत, दूध की शरबत बनाकर, पानी जिस तरह भी है, और एक किस्म का वो जो फिरनी यूज़ करते हैं। तो फ्रूट्स आजकल के भी जो मौसम है तो उसमें फ्रूट्स का बहुत इस्तेमाल होता है इफ्तारी के वक्त। इससे पहले अभी कभी आपने जो रमज़ान के महीने में रोज़ों में डिनर बाहर किया है कि पहली बार ही आए हो? और नहीं, मैं पहले भी आई हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ पहले भी आई हूँ, मैं नानों के साथ भी आई हूँ बहुत बारी, और तब भी मुझे बहुत मज़ा आया। तब भी ऐसी लाइट्स थी और वहाँ पे बहुत मज़ा आया। तब आपने रोज़ा रखा था? ना। पूरी दुनिया में जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या जहाँ मुसलमान लोग रहते हैं, इसको एक मतलब सेलिब्रेशन होती है। और आप देखते हैं हर जगह रमज़ान मार्केट्स लगते हैं, कितनी रौनक होती है, लोग निकलते हैं बच्चों के साथ। ऑब्वियसली एक इज्तिमा जैसा होता है जहाँ लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ भी इस साल हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं कि कितने यहाँ लोग आए थे। और कश्मीर में जो कि एक आउट एंड आउट एक हिस्टोरिकली एक लेज़ी जगह है, जहाँ लोग कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचते हैं, लेकिन यहाँ आए हैं तो बहुत अच्छा लगा। क्राउड बहुत अच्छा था और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। इट्स ऑल द मोर फन अगर होंगी, लोग आएंगे। इससे क्या होता है, इससे आपकी इंटरेक्शंस इंक्रीज़ होती हैं, आप एक दूसरे को जानने लगते हैं। रमज़ान में कहीं ऐसे रेस्टोरेंट्स खुलते हैं जहाँ पे इफ्तारी का इख्तिमाम रहता है। तो अभी यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे आपने अभी आपसे कहा कि कुछ फैमिलीज़ से हम बात करेंगे, तो और एक फैमिली हमारे साथ है, इनसे भी इनके तासुरात जानना चाहेंगे कि कैसे ये देख रहे हैं जो हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है, और उसमें जो रमज़ान है, कैसे रमज़ान की हिफाजत है। जी हाँ जी भाई, ये तो है हमारे लिए, ये अच्छी बात है कि यहाँ पे भी हमारे कश्मीर में भी इस तरह का अरेंजमेंट है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि जब भी ये इफ्तारी का वक्त होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि घर पे ही मनाएं, घर पे ही इफ्तारी हो, फैमिली के साथ हो, क्योंकि फिर नमाज के लिए भी जाना होता है। और इस तरह का कोई अरेंजमेंट हो घर से बाहर, जैसे कि यहाँ पे कश्मीर हाट में रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ, ये अच्छी बात है कि फैमिली के साथ आते हैं, एक आउटिंग भी हो जाती है और इफ्तारी भी हो जाती है दिन भर रोज़े रखने के बाद। अच्छा लगा, अरेंजमेंट भी अच्छी थी, सब कुछ ठीक है। सबको आना चाहिए, बाहर इफ्तारी करनी चाहिए सबको। मटन टिक्का, मुख्तलिफ अक़साम के पकोड़े, फ़िश टिक्का और फ्रूट सलाद से मकामी लोग इफ्तार के बाद लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। यहाँ पे वक्त हो चला है और एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपको लेके चलेंगे यहाँ के बाज़ारों में और दिखाएंगे आपको किस तरह की रौनकें रहती है ईद से पहले यहाँ के बाज़ारों में। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो पेश किया जा रहा है शहर श्रीनगर से। अभी हम श्रीनगर के गोनी खान बाज़ार में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मर्द और ज़न ईद से पहले की शॉपिंग में किस तरह से मसरूफ़ है, और वो ईद से पहले यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान।
ईद उल फित्र का दिन तमाम उम्मत मुसलमान के लिए बड़ी मसरत और खुशी का दिन है, और हो भी क्यों ना। माह मुक़द्दस रमज़ान के रोज़े रखने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से ये दिन अपने उन बंदों के लिए इनाम का दिन होता है जिन्होंने पूरे माह रोज़े रखे और अल्लाह के हुक्म की पाबंदी की। जिस लगन के साथ मुसलमान रोज़ा रखते हैं, उसी लगन से ईद के दिन को खूबसूरत से खूबसूरत बनाने के लिए ईद की खरीदारी भी की जाती है। श्रीनगर के महाराजा बाजार में लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। इन दिनों यहाँ खूब चहल पहल है। लोग अपनी पसंद की चीजें खरीदने में मसरूफ हैं। रहमतों का वो बादल जो बरसाएगा तेरे दामन। शहरी श्रीनगर में रमजान की रौनकें अपने पूरे शबाब पर हैं। शॉपिंग के लिए आई हूँ। अभी रमज़ान आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, तो मैं भी शॉपिंग के लिए आई हूँ। मैंने सोचा कि पहले ही शॉपिंग कर लूँ, फिर चाहे चॉइस ना मिले आगे। और ये स्पेशली जामा मस्जिद का मार्केट है, यहाँ हर एक चीज़ मिलती है और ये वुमेंस के लिए सिर्फ है, तो मैंने सोचा कि चलो आज ईद की शॉपिंग मैं इसी मार्केट से कर लेती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान के बाद ईद जो आने वाली है, तो उसके लिए शॉपिंग करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ फैमिली के साथ शॉपिंग करने आया हूँ। तो इन दिनों काफ़ी गहमा गहमी रहती है, चाहे आप कोई भी मार्केट ले लो, चाहे जूते की मार्केट ले लो और कोई मार्केट ले लो। स्पेशली अगर बात करें औरतों की, तो ये ज़्यादातर जूते ही प्रेफर करती है। तो इसलिए मैं भी आज फैमिली के साथ आया हूँ यहाँ पे श्रीनगर में। तो शॉपिंग तो करनी है, तो क्योंकि ये ईद जो आने वाली है, इस वजह से काफ़ी मार्केट में रश भी रहता है। पहले हम लोगों ने लिए, जब हम बॉटल वाले पे गए तो वहाँ पर लिए ड्रेस हम लोगों ने। फिर अब हम अभी आ रहे हैं, हमको लेनी है अब ये चप्पल। फिर इसके बाद जाएंगे, इसके बाद मैं कहूँगी कोई बहुत सारी चीज़। श्रीनगर में ईद के मौके पर खवातीन के लिए एक से एक उम्दा क्वालिटी के नित नए डिज़ाइन और फैशन की ड्रेसेस बाजार में दस्तयाब हैं। धुल जाएगा श्रीनगर के बाजारों में खरीदारों की खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। एक जानिब रमजान के दूसरे अशरे की रुखसती का गम, तो दूसरी जानिब ईद की खुशियाँ। 15 दिनों के बाद यहाँ पे चहल पहल शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग कपड़े लेने शुरू करते हैं, ये रेडीमेड गारमेंट शुरू करते हैं। तो बच्चों के लिए जब वो लेना शुरू करते हैं, साथ में कुछ कॉस्मेटिक्स आइटम या बच्चों के वो जो हेयर बैंड्स, रबर बैंड्स वगैरह होते हैं, या कुछ बाकी जूते वगैरह होते हैं बच्चों के, वो ख़रीदना शुरू करते हैं। वो तो ख़रीदारी जो है बेसिकली 15 दिन के बाद शुरू हो जाती है गोनीखन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मार्केट की एक ख़ुसूसियत यह है कि आम आदमी के लिए ये मार्केट है। हमने बहुत कोशिश की, बहुत माल बम्बई से, दुबई से और दिल्ली से वैरायटी लाई है। बच्चों की ब्राइडल वेयर भी लाए हैं, कुछ लेडीज़ भी लाए हैं। नई नई वैरायटी हमने जमा करके रखी है लोगों के लिए। इंशाल्लाह थोड़े बहुत यहाँ मौसम की भी थोड़ी ख़राबी हो गई, इसलिए इस हफ्ते से हमें उम्मीद है कि काम अच्छा हो जाएगा। पहले से अब डिफरेंट हो गया। पहले तो फिर सिंपल चप्पलें चलती थी, मतलब एक जोड़ी ले जाते थे कस्टमर, तो बस उसी से साल निकलती थी। अब ऐसा दौर आ गया है कि हर हफ्ते हर महीने एक एक चप्पल हर कस्टमर को चाहिए, नई ड्रेस के साथ नई चप्पलें। रमजान का बरकतों का महीना है। अल गर्ज रमजानुल मुबारक का महीना रहमतों और बरकतों का खजीना और बख्शिशों और मग़फ़िरत का आईना होता है। इसका हर दिन और इसकी हर शब कद्र होती है। तो आइए इसकी सही मानों में कद्रदानी करें और अपनी मग़फ़िरत करवा लें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हमारा ये रौनकों भरा सफ़र आपको पसंद आया होगा, जो पेश किया जा रहा था श्रीनगर से। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि वो हमारे आमाल, हमारे रोज़ों और बाकी इबादत को कबूल रखे। आज के लिए बस इतना ही। सुबह अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन सहरी टाइम जो कि 3 बजे नशर होता है, उसमें फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और रमज़ान की रौनकें की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपका और मेरा निगहबान रहे।
भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली 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 हम सबकी, भर दो झोली हम सबकी, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली। तुम्हारे आज डाल दे कमाल जा नहीं पाता, आज डाल दे कमाल हो, तुम्हारे आज डाल दे कमाल जा नहीं पाता। कहीं भी मांगने वाला कभी खाली नहीं जाता। झोली मेरी आज सुमर हो, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, हो लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। ये हाथ खाली यहाँ से अगर जाऊंगा, हाथ खाली यहाँ से अगर जाऊंगा, ताज देगा ज़माना किधर जाऊंगा। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, हो लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। तुम ज़माने के मुख्तार हो या नबी, तुम ज़माने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी। सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, गरीबों के गमखार हो या नबी। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। अरे भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। माह रमज़ान